हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस का है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अध्याय 1 हम लोग देख रहे हैं, संख्याओं की समझ। क्लास 6 का चैप्टर 1 है आपका बिहार बोर्ड में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। मतलब ये जो संख्याएं दी हुई है, इन संख्याओं में हमको ढूंढना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है और कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को देखते हैं, काउंट करके कितनी संख्या है। 1 2 3 4, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 4 5 है और इसमें 3 है। तो नॉर्मल सी बात है कि जिसमें संख्याएँ ज़्यादा होंगी, वो जिसमें अंक ज़्यादा होंगे वो सबसे बड़ी संख्या होंगी। तो 1 2 3 4 5 ये 5 अंक है, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या बताना हो तो कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी कौन सी संख्या? 58672, 58,672 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 58, नहीं, क्योंकि इसमें 2 ही अंक है। इसमें 5 और 8 2 ही अंक है, 58, नहीं, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? इसमें फिर से देखा जाए तो 1 2 3, इसमें 3 है अंक, इसमें अंक है 4, इसमें अंक है 1 2 3 4 5 और इसमें 2 और इसमें 3, तो इसमें 5 अंक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कौन सी? 36,547। और सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी? जिसमें 2 अंक है, मतलब 32, नहीं, यह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें 2 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, इसमें 5 अंक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 57,892। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 43, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 है और इसमें भी 5 अंक है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब हमको इस दोनों में देखना है कि बड़ी कौन है। अब देखिए, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 बार अंक से स्टार्ट करना है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, बिल्कुल सेम है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पर 6 है। तो 9 और 6 में बड़ा कौन है? 9 वाला। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ 943 है, यहाँ पर 654 है। तो 943 654 से क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? ये। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 87,943। और सबसे छोटी जिसमें अंक कम है, 1 2 3 अंक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 325, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही कहने का क्या मतलब होता है? बढ़ते हुए क्रम में, नहीं। आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, उसको सबसे पहले रखना है, और जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आगे बढ़ाते हुए लिखना है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों हैं, ये भी 3 अंक है और ये भी 3 अंक है। तो इस दोनों में से कौन सबसे पहले होगा? यहाँ पर शुरुआत हमको देखना है इकाई दहाई सैकड़ा से, यहाँ 8 से और यहाँ 5 से है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 589। 589 के बाद बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 876। अब देखिए, इसमें भी 4 संख्या है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है। तो अब देखना है कि सबसे पहला अंक जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाली, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाली कौन बड़ी है? तो यहाँ 9 है, यहाँ पर 8 है। तो इस संख्या को पहले लिखा जाए, नहीं, छोटी को पहले लिखा जाए। छोटी से हम लोग बड़ी की तरफ चल रहे हैं। तो 8 7 6 5 पहले, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 9567, 9567, नहीं। बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है और इसमें 5 अंक है। तो ये तो सबसे बड़ी हो गई, सबसे लास्ट में रहेगी सबसे छोटी। अब 1 2 3, इस तीनों में देखिए सबसे छोटी कौन है? ये शुरू हो रहा है 3 से,
तो सबसे पहले 3257, फिर उसके बाद किसको रखना चाहिए 9654, उसके बाद किसको रखना चाहिए 9875, उसके बाद किसको रखना चाहिए सबसे लास्ट में रखना चाहिए 58305। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है नहीं। तो अवरोही क्रम कहने का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या होगी इसका, जैसे जैसे छोटी संख्याएं होंगी उनको रखना है। तो इसमें चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन नज़र आ रहा है, इसमें देखिए कितना अंक है 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है अवरोही लिखने के लिए। तो 67,800 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या कौन है, अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब इससे छोटी संख्या देखिए लास्ट में ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है। तो इन तीनों में बड़ी कौन है 9000। तो हमको कौन रखना है, हमको रखना है 9000 नहीं। इसके बाद हो जाएगा हमारा 9000। अब इस दोनों में हमको देखना है कि कौन बड़ा है। तो 8700 है, 8735, तो ये बड़ा है। तो 8735 को आप पहले डाल दीजिए और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा 8700। तो इसको हम लोग सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। अब इसके बारे में विचार कीजिए। देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, कितना अंक है, इसमें 4 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें कितना अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है। अब दोनों 5 अंक वाले को देखिए, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है। तो ये बड़ा हो जाएगा नहीं। तो सबसे पहले इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा 89,715। इससे छोटा कौन हो जाएगा ये 89,254। और इससे छोटा कौन हो जाएगा 5 अंक का ये भी है, तो हो जाएगा 45,321। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा 1876। इसको हम लोग किस क्रम में लिख दिए हैं, इसको हम लोग लिख दिए हैं अवरोही क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 5 अंक का बना हुआ कितना संख्या हो सकता है नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या हो सकता है वो कितना हो सकता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 5 को 9, 1 2 3 4, 5 को 9। अब 4 अंकों की देखिए, 4 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या होगा वहाँ से लेके 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो है उसके बीच का जितना भी अंक होगा वो होगा 5 अंक का संख्या नहीं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 4 को 9। 4 को 9 के बाद से लेकर 5 को 9 के बीच जितना भी संख्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 अंकों की संख्या बोलेंगे। तो इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो 9 में से 9 गया 0, इसमें 0 0 0 और 9। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होंगी, 5 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है 90,000। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है 90,000। अब आप लोग खुद से सोचिए तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हमको किसको लिखना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जान रहे हैं कितना होता है, 4 को 9 हम लोग लिखते हैं नहीं। बड़ी संख्या जब भी लिखना हो जितना अंकों की उतना 9 हम लोग लिखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होगी नहीं। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसके जस्ट बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 999। इसके जस्ट बाद कौन होगा 10,000 नहीं। 10,000 से लेकर 9,999 तक की जितनी भी संख्या होंगी सबकी सब कितने अंकों की संख्या होंगी 4 अंकों की संख्या। तो इसको इसमें से अगर घटा दिया जाए तो 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0 और इधर बचा 9,000। मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की कुल होगी 9,000 संख्याएं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 90,000 होंगी नहीं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने अंकों का पूछेगा उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 गुना 1 2 3 4 5 6। जितने अंकों की पूछेगी उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद उसके जस्ट पहले मतलब 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुना 1 2 3 4 5, 5 गुना, और इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 0 0 0 0 0 9 लास्ट में। मतलब 5 अंकों की कुल कितनी, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 9 लाख। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, 9 लाख संख्याएं हो सकती है 6 अंकों की, नहीं। उसके बाद 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 8 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 8 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना। उसके बाद हमको क्या करना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना, नहीं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 8 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 9 करोड़ संख्याएं हो जाएगी, नहीं। तो इस तरह से जितना भी अंकों का बोले कि बड़ी संख्या, कुल संख्या कितना बनेगा, तो उस अंक, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ होता 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिखते, तो उसके नीचे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते, जिसमें से इसको घटा देते और जो वैल्यू आता उतनी संख्या हो जाती कितने अंकों की, 7 अंकों की कुल संख्या है। अब जो है संख्याओं को पढ़कर खाली स्थानों को उनके नाम और प्रसारित रूप लिखिए। अब ये तो सिंपल है आपके लिए। जैसे मान लीजिए इसको देखना है तो सबसे पहले आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, 80,000 नहीं 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। तो 10,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर 80,000। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 80,000। और प्रसारित रूप लिखना है तो प्रसारित रूप को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 8 और गुना कितना 10,000 है, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 80,000। अब मान लीजिए 80,000 के बाद भी यहाँ पर कुछ होता, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, तो हम लोग उसके लिए 4, यहाँ जो 4 होता तो 4,000 को एक्सप्लेन करते प्लस करके, नहीं आगे इस तरह का संख्या आपको मिलेगा। जैसे कितना है 8,50,000, 8,50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, नहीं। तो इसको अगर हम लोग देखें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पहले तो है 8 लाख, पहले ये है 8 लाख और उसके 8 लाख के बाद क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब ये 50,000 है, 8,50,000, 8,50,000। इसको आप कैसे लिखेंगे, 8,50,000। अच्छा, अब इसको लिखना हो तो 8 और इसको पहले लाख बनाना है, नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 8 लाख हो गया और प्लस 50,000 को आप कैसे लिखेंगे, 5 और गुना 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 5 गुना 10,000 हो गया 50,000 और 8 गुना 1 लाख हो गया 8 लाख। तो 8 लाख प्लस 50,000 हो जाएगा 8,50,000, नहीं। उसका तीसरा है 85,400, नहीं, इसके बाद है 85,400। तो 85,400 उसको आप कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 इसलिए इसको हम लोग 85 पढ़ रहे हैं। तो 85,400 इसको आप ऐसे लिखेंगे 85,400। और इसको यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे प्रसारित रूप में, पहले तो 8 और गुना 10,000 लिखेंगे तो हो जाएगा 80,000, प्लस अब 5 गुना 1,000 लिखेंगे तो हो जाएगा 5,000 और प्लस 4 गुना 100 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 100 लिखने से हो जाएगा 400। तो 80,000, 5,000, 85,000 और 400, 85,400 हो जाएगा, नहीं। इसी तरह से और भी संख्याओं को हमको लिखना है।
जैसे 76,850, 76,850। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ दहाँ से 1,000 10,000, तो ये क्या है, ये है 76,850, 76,850 नहीं। फिर इसको प्रसारित रूप में आप कैसे लिखेंगे, पहले 76,000 है मतलब 10,000, तो 7 गुना 10,000 आप लिखेंगे नहीं, कहाँ दहाँ से 1,000 10,000 और गुना 7 हो जाएगा 70,000, प्लस 6 गुना आप क्या लिखेंगे 1,000, 6 गुना 1,000 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, और प्लस 850, तो 8 गुना 100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और प्लस 50 गुना 5 गुना कितना लिखना होगा 10, तो 50, 7,000 6,000 76,000, 8 गुना 100 800 और 5 गुना 10 50, तो क्या हो गया 76,850 नहीं। फिर नेक्स्ट हमको देखना है 9,46,587, 9,46,587, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, कहाँ दहाँ से 1,000 10,000 लाख, तो 9 लाख नहीं, इसको क्या लिखेंगे आप 9,46,000, 9,46,000, 9,46,500, 5 ऐसे लिखेंगे 587 नहीं, 9,46,587, तो इसको आप 9 लाख, तो क्या करेंगे आप पहले इसको आप करेंगे 9 गुना 1 लाख नहीं, इसको आप करेंगे 9 गुना कहाँ दहाँ से 1,000 10,000 लाख, तो पहले हो गया 9 लाख, फिर 9 लाख के बाद इसको आपको क्या करना है 46,000, तो 4 गुना 10,000 कीजिएगा, कहाँ दहाँ से 1,000 10,000 गुना 4 हो गया 40,000, उसके बाद 6 गुना 1,000, 6 गुना 1,000 क्या हो जाएगा 6,000, उसके बाद प्लस 5 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 500, फिर 8 गुना 10 क्या हो जाएगा 80, और प्लस 7, तो क्या लिखेंगे 9 लाख हो गया, 40,000 हो गया, 40 और 6 46,000 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 5 गुना 100 हो गया 500, 80 7 87, 9,46,587 नहीं। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है 8,54,965, ऐसा आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं नहीं, 8,54,965, 965, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,54,965, उसको आप क्या करेंगे 8 गुना 1 पर 5 जीरो कर देंगे तो 8 लाख हो जाएगा, प्लस 5 गुना कितना 10,000 करेंगे, 4 गुना 1,000 करेंगे, 9 गुना 100 करेंगे, 6 गुना 10 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, इसी की तरह नहीं। तो ये और नेक्स्ट उम्मीद है कि ये दोनों आप लोग बना सकते हैं, आसान ही है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जान रहे हैं कितना होता है 4 गुना 9 हम लोग लिखते हैं नहीं, बड़ी संख्या जब भी लिखना हो जितना अंकों की उतना 9 हम लोग लिखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होगी नहीं। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसके जस्ट बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 999, इसके जस्ट बाद कौन होगा 10,000 नहीं, 10,000 से लेकर 9,999 तक की जितनी भी संख्या होंगी सब की सब कितने अंकों की संख्या होंगी 4 अंकों की संख्या। तो इसको इसमें से अगर घटा दिया जाए तो 9 में से 9 हो गया 0, फिर 9 में से 9 हो गया 0, फिर 9 में से 9 हो गया 0, और इधर बचा 9,000। मतलब 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 4 अंकों की कुल होगी 9,000 संख्याएं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 90,000 होंगी नहीं। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने अंकों का पूछेगा उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 6 गुना 1 2 3 4 5 6, जितने अंकों की पूछेगी उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद उसके जस्ट पहले मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 5 गुना 1 2 3 4 5, 5 गुना
और इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 0 0 0 0 0 9 लास्ट में, मतलब 5 अंकों की कुल कितनी 6 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 9 लाख। 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है? 9 लाख संख्याएं हो सकती है 6 अंकों की, नहीं। उसके बाद 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 8 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 8 गुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुना। उसके बाद हमको क्या करना है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना, नहीं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 9 में से 9 हो गया 0 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 8 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 9 करोड़ संख्याएं हो जाएगी, नहीं। तो इस तरह से जितना भी अंकों का बोले कि बड़ी संख्या, कुल संख्या कितना बनेगा, तो उस अंक, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ होता 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लिखते, तो उसके नीचे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते, जिसमें से इसको घटा देते और जो वैल्यू आता उतनी संख्या हो जाती कितने अंकों की? 7 अंकों की कुल संख्या है। अब जो है संख्याओं को पढ़कर खाली स्थानों को उनके नाम और प्रसारित रूप लिखिए। अब ये तो सिंपल है आपके लिए। जैसे मान लीजिए इसको देखना है तो सबसे पहले आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा? 80,000, नहीं 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। तो 10,000 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 80,000। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 80,000। और प्रसारित रूप लिखना है तो प्रसारित रूप को लिखने के लिए आप क्या करेंगे? 8 और गुना कितना? 10,000 है, नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 80,000। अब मान लीजिए 80,000 के बाद भी यहाँ पर कुछ होता, मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, तो हम लोग उसके लिए 4, यहाँ जो 4 होता तो 4,000 को एक्सप्लेन करते प्लस करके, नहीं। आगे इस तरह का संख्या आपको मिलेगा, जैसे कितना है? 8,50,000, 8,50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, नहीं। तो इसको अगर हम लोग देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, तो इसको आप क्या लिखेंगे? पहले तो है 8 लाख, पहले ये है 8 लाख और उसके 8 लाख के बाद क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब ये 50,000 है। 8,50,000, 8,50,000। इसको आप कैसे लिखेंगे? 8,50,000। अच्छा, अब इसको लिखना हो तो 8 और इसको पहले लाख बनाना है, नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 8 लाख हो गया और प्लस 50,000 को आप कैसे लिखेंगे? 5 और गुना 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 5 गुना 10,000 हो गया 50,000 और 8 गुना 1 लाख हो गया 8 लाख। तो 8 लाख प्लस 50,000 हो जाएगा 8,50,000, नहीं। उसका तीसरा है 85,400, नहीं। इसके बाद है 85,400। तो 85,400 उसको आप कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 इसलिए इसको हम लोग 85 पढ़ रहे हैं। तो 85,400 इसको आप ऐसे लिखेंगे 85,400। और इसको यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? प्रसारित रूप में पहले तो 8 और गुना 10,000 लिखेंगे तो हो जाएगा 80,000, प्लस अब 5 गुना 1,000 लिखेंगे तो हो जाएगा 5,000 और प्लस 4 गुना 100 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना? 100 लिखने से हो जाएगा 400। तो 80,000, 5,000, 85,000 और 400, 85,400 हो जाएगा, नहीं। इसी तरह से और भी संख्याओं को हमको लिखना है, जैसे 76,850, 76,850। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये क्या है? ये है 76,850, 76,850, नहीं। फिर इसको प्रसारित रूप में आप कैसे लिखेंगे? पहले 76,000 है मतलब 10,000, तो 7 गुना 10,000 आप लिखेंगे, नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और गुना 7 हो जाएगा 70,000, प्लस 6 गुना आप क्या लिखेंगे? 1,000। 6 गुना 1,000 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000।
और प्लस 850 है, तो 8 गुना 100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 800, और प्लस 50 गुना 5 गुना कितना लिखना होगा 10, तो 50, 7000, 4000, 76000, 8 गुना 100 800 और 5 गुना 10 50, तो क्या हो गया 76850। नहीं, फिर नेक्स्ट हमको देखना है 9,46,587, 9,46,587। इसको कैसे पढ़ेंगे, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 9 लाख नहीं, इसको क्या लिखेंगे आप 9,46,000, 9,46,000, 9,46,500, 5 ऐसे लिखेंगे 587, नहीं 9,46,587, तो इसको आप 9 लाख, तो क्या करेंगे आप पहले इसको आप करेंगे 9 गुना 1 लाख, नहीं इसको आप करेंगे 9 गुना काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो पहले हो गया 9 लाख, फिर 9 लाख के बाद इसको आपको क्या करना है 46,000, तो 4 गुना 10,000 कीजिएगा, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 गुना 4 हो गया 40,000, उसके बाद 6 गुना 1,000, 6 गुना 1,000 क्या हो जाएगा 6,000, उसके बाद प्लस 5 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 500, फिर 8 गुना 10 क्या हो जाएगा 80, और प्लस 7, तो क्या लिखेंगे 9 लाख हो गया, 40,000 हो गया, 40 और 6 46,000 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया 5 गुना 100 हो गया 500, 80 7 87, 9,46,587, नहीं फिर उसके बाद है नेक्स्ट है 8,54,965, ऐसा आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, नहीं 8,54,965, 965, तो यहाँ पर लिख देंगे 8,54,965, इसको आप क्या करेंगे 8 गुना 1 पर 5 जीरो कर देंगे तो 8 लाख हो जाएगा, प्लस 5 गुना कितना 10,000 करेंगे, 4 गुना 1,000 करेंगे, 9 गुना 100 करेंगे, 6 गुना 10 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, इसी की तरह। नहीं तो ये और नेक्स्ट उम्मीद है कि ये दोनों आप लोग बना सकते हैं, आसान ही है, ठीक है।